ठीक है, if central atom is different, surrounding atoms are same, then check the electronegativity of central atom. It would be high. क्या होगा? bond angle high. For example, NH3, PH3. चलो आप नेक्स्ट ले सकते हैं. बेसिकली दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप. नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 15. ठीक है, सो वी नीड टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 एंड PH3. शेप हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, लोन नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम, शेप इज सेम, देन हाउ वुड यू फाइंड द बॉन्ड एंगल? तो किसका डिफरेंस आएगा? देखिए, ठीक है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, when you are moving down the group, electronegativity decreases, so that's why nitrogen is more electronegative. अब आप ध्यान से समझिए, ये अपने तरफ क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा बॉन्ड पे, नाइट्रोजन अपने ज्यादा पुल करेगा, फॉस्फोरस थोड़ा सा कम करेगा. तो if electrons are coming closer, there would be more repulsion. If electrons are coming closer, there would be more repulsion. तो इसलिए bond angle in case of NH3 is greater. ठीक है, समझे आप लोग बात? तो ये बहुत पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 PH3. तो क्या हो रहा है? वो डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज हो रहा है. सेम सिचुएशन फॉर वाटर, देन H2S एंड सो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16. ठीक है, क्लियर हो गया? लास्ट क्लास में जो कंफ्यूजन हुआ था, एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर रॉन्ग एग्जाम्पल एंड दैट वाज, हाँ, ये था आपका BeCl2, BeCl3 एंड CCl4. ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे क्या देख रहे थे कि सराउंडिंग एटम्स आर सेम और सेंट्रल एटम इज डिफरेंट. बस बट हियर वी नीड टू अप्लाई व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, आपको सीक्वेंस फॉलो करना है. सबसे पहले क्या चेक कीजिए? हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पर क्या है? Sp, in this case Sp2 and in this case Sp3. Once you get the hybridization, you can find the angle automatically. है? तो इसलिए ऑर्डर आपको क्या मिला? ये मिला. ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? आप कोई कंफ्यूजन रहा? आपको नहीं था, वो मुझे ही हुआ था इस एग्जाम्पल की वजह से. ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और आप मुझे बताइए. अब आपके पास सारे रूल्स हैं. ओके, ट्राई दिस वन. NH4 positive, NH3 and NH2 negative, which is having maximum bond angle. चलिए, what is the first thing you have to find? Hybridization. Hybridization is the backbone of chemical bonding, है ना? बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं हाइब्रिडाइजेशन से. यहाँ पर दोनों में आपको समझ में आ रहा है? दिस इज अगेन Sp3. ये भी क्या है? Sp3. व्हाट अबाउट दिस? Sp3. ठीक है, बोलिए. लोन पेयर किसके पास अवेलेबल है? लोन पेयर निकालो. यहाँ पर कितना लोन पेयर? 0. हियर 1 और यहाँ पर 1 है और 1 के माइनस साइन है. तो यहाँ पर आप क्या कंसीडर करेंगे? 2. अब आंसर करो. क्या था आपका? जितने ज्यादा लोन पेयर हैं उतना क्या होगा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा घटेगा? देखो क्या होगा? कम होगा. ठीक है, तो मैक्सिमम किसका रहा? समझ में आया? हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल्स. ठीक है, चलिए एक इसको ट्राई कीजिए. ये है कोबाल्ट, COF2, CO, Cl2,
CO, Br2 and COI2. ठीक है, सेंट्रल एटम इज सेम, कोबाल्ट इज द सेंट्रल एटम, और आपका सराउंडिंग एटम क्या हो रहा है, डिफरेंट है. नाउ वी नीड टू चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स. बोलिए भाई क्या होगा? हाँ जी, किसका एंगल ज्यादा आएगा? COF2 का एंगल ज्यादा आएगा. उल्टा नहीं कर रहे हो आप लोग? सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हुई, अच्छा देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे सोचो आप, COFF, ठीक है, F कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे आपके, ज्यादा आएंगे. Cl कहाँ पर करेगा, Cl थोड़ा सा और ऊपर करेगा, ठीक है. I क्या करेगा, और कम करेगा. तो किस केस में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम, I2 वाले में, है ना. किसमें रहेगा, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, सीक्वेंस नहीं, कंडीशन. सराउंडिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है तो बॉन्ड एंगल विल बी लो. ठीक है, क्लियर. एक को याद कर लीजिए, दूसरा कंडीशन उसका रिवर्स है. दोनों केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो रही है, सो ऑलवेज रिमेंबर ओनली वन कंडीशन, या तो सराउंडिंग एटम्स को पकड़ के चलो या फिर सेंट्रल एटम को. कंडीशन सुनो, हाइब्रिडेशन वाला क्लियर है, लोन पेयर वाला क्लियर है. थर्ड वाले केस में, थर्ड वाला केस आप कब अप्लाई करेंगे, ठीक है. कंडीशन 3 है, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर आर सेम. ठीक, तो इस केस में आपके इस तरह की सिचुएशन में दो केस एप्लीकेबल हैं. केस 1 व्हेन Ca इज सेम, ठीक है, और आपका सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी ये लिया था आपका BeCl2 एंड BeBr2. ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, अब आप बेरिलियम के बेस पे तो डिसाइड नहीं कर सकते, यू नीड टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सराउंडिंग एटम की, आपकी क्या है, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, तो बॉन्ड एंगल आपका क्या जाएगा, डाउन. किसकी हाई है, BeCl2, क्लोरीन और ब्रोमीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl, है ना, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कैसा रहेगा, कम रहेगा. ठीक, समझ में आ गई बात आपको. वैसे ऐसे समझिए इसको, और क्या तरीका है समझने का, Cl, ठीक है, तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ. ठीक, यही दो इलेक्ट्रॉन्स इतने कैसे बताएं आपको, ज्यादा क्लोरीन के पास है, दूर हो रहे हैं. ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, Be, Br. ठीक है, अच्छा आप ऐसे समझो, अभी के लिए स्ट्रक्चर ही वैसे वो है आपका लीनियर है, लेकिन ऐसे समझो आप Br, तो Br ज्यादा दूर तक पुल नहीं कर पा रहा, Br के इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे आके रुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर नहीं है, तो उनके बीच में रिपल्शन कैसा होगा, ग्रेटर होगा, है ना. रिपल्शन कैसा होगा, ग्रेटर. क्लोरीन कहां पे पुल कर रहा है, ये देखो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर पा रहा है, तो क्लोरीन यहां तक लेके आ रहा है, Br के यहाँ पे, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा. इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, तो बॉन्ड एंगल इज गेटिंग लो. इसको सोचिए, ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, है ना. ठीक है, तो क्लोरीन दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो उनके बीच में रिपल्शन कम हुआ, तो ये कम हो जाएगा. ब्रोमीन ज्यादा नहीं कर पा रहा, तो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर. समझे आप, क्लोरीन के केस में गैप कितना मिला, इतना, और ब्रोमीन के केस में गैप कितना है, कम. तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर गैप कम रहेगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, एंगल वुड बी हायर. ठीक है, यही सेम लॉजिक लगाइए सेकंड केस में. नाइट्रोजन ने ज्यादा पुल किया इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, एंगल इंक्रीज हो गया.
ओके, इसको घर पे बैठ के सोचना थोड़ा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है, सेंटर एटम इज डिफरेंट और सराउंडिंग एटम्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा अगर, तो बॉन्ड एंगल भी क्या जाएगा आपका, हाई जाएगा। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि आप किसी एक केस को याद रखो, दूसरा उसका रिवर्स होगा। दोनों केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग अप। ठीक है, सेंट्रल एटम हमारा याद कर लीजिए, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक, समझ में आया? जैसे मैंने बोला है नाइट्रोजन, ओके, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने पास ज्यादा लेके आ रहा है, फास्फोरस सिर्फ यहां तक लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है फास्फोरस यहां तक, क्योंकि फास्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आएंगे, मोर रिपल्शन, मोर एंगल। ठीक है, सारी कहानी ये चल रही है, क्लियर हुआ? तो नाइट्रोजन यानी NH3 में एंगल कैसा रहेगा आपका, हाई रहेगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कंडीशंस याद करिए। चलो एक और ट्राई कीजिए, वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। बॉन्ड एंगल पर काफी क्वेश्चन आते हैं भाई, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलो SO2 में एंगल हाई रहेगा क्योंकि सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, बॉन्ड एंगल हाई। ठीक है, ये दिस इज द ऑर्डर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब एक्सेप्शन लिखिए जहां पर ये आपकी कंडीशंस अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए ठीक, फर्स्ट एक्सेप्शन है वाटर और दूसरा है आपका ईथर। व्हाट इज द सेंट्रल एटम हियर? यस अथर्व, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, राइट? हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, लोन पेयर सेम। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से पहले आप बताइए किसका बॉन्ड एंगल हाई होना चाहिए? हाइड्रोजन वाला हाई होना चाहिए आपके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से भी वही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ये एक्सेप्शन है। बॉन्ड एंगल किस केस में ज्यादा हुआ? ईथर के केस में। ठीक, उसका रीजन नोट कीजिए। इसका रीजन है बेटा CH3 ग्रुप इज बल्कियर देन हाइड्रोजन। यहाँ पे साइज वाला फैक्टर मैदान में आ गया। ओके, तो इसलिए आपका जो लॉजिक था वो थोड़ा पीछे हो गया। CH3 ग्रुप इज बल्कियर देन हाइड्रोजन। ठीक है, हेंस मोर रिपल्शन। ये जो CH3 ग्रुप है अपने आप को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ड्यू टू बिगर साइज, है ना? अगर आपकी बेंच पे एक और स्टूडेंट को बिठा दिया जाए तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप लोग धक्का मुक्की सी करोगे, स्पेस नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। अक्सर ने सोच भी लिया कि कोई और बैठ जाए तीसरा, हाँ प्रॉब्लम होगी ना। तो वैसी सिचुएशन है, दो CH3 आ गए बड़े बड़े, तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। ठीक है, सेकेंड एक्सेप्शन नोट कीजिए। Ether is showing greater bond angle than water, though the situation are same. हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, फिर भी ईथर का ग्रेटर है। सेकेंड है बेटा, ओके दिस वाज फर्स्ट और अब सेकेंड का आप सीक्वेंस नोट कर लीजिए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे आगे।
ठीक, नेक्स्ट वाला इसको इरेज कर दूं मैं ये लाइन। देखिए, आई एम टेकिंग ऑल द एग्जाम्पल ऑफ ईथर्स, ठीक है, और C2H5O C2H5। ईथर जानते हैं आप, ईथर इज ए फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस, एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद द टू एल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल से अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है बोथ साइड देन इट फॉर्म्स ईथर, ठीक है। द फर्स्ट कंपाउंड इज डाई मिथाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको? डाई मिथाइल ईथर। आयुपेक नेम इज डिफरेंट। दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल ई पहले लिखेंगे, है ना, वन साइड इथाइल है वन साइड मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। एंड दिस इज अगेन, बोलो इसका नाम, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड द greatest bond angle, in which case you will find greatest bond angle. Fourth one, ethyl is much bigger than methyl, ठीक है। तो इसलिए आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है। ये जो दोनों लॉजिक है किसकी वजह से है? ड्यू टू साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर और बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा तो वहां पर भी क्या होगा? एंगल आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए अब एक और अच्छी चीज, आज से पहले कभी नहीं पढ़ी, अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ड्रैगोज रूल, फिर आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ओके बेटा, शैल आई चेंज द स्क्रीन? लिखा आप लोगों ने? ड्रैगोज रूल, ड्रैगन नहीं ड्रैगोज, ठीक है। एक और नई चीज, ठीक, देखो अभी हमने क्या सीखा था? अभी हमने इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब समझ में आया? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पाटेकर, असरानी, सब बेकार, वो वाले क्या है? आप हाइड्राइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्राइड्स क्या बनेंगे? NH3, नाना पाटेकर, असरानी क्या हुआ? ASH3, फिर बिस्मथ, BiH3, और लास्ट वाला आपको क्या हो जाएगा? SbH3। कुछ गलत हुआ? यहाँ गड़बड़ ना, हाँ एक मिनट, हाँ ये मैंने वही, मुझे लगा कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया। SbH3 और लास्ट वाला है आपका BiH3, ठीक है। अभी आपने बॉन्ड एंगल सीखा है, क्या अप्लाई करेंगे आप बॉन्ड एंगल? किसका मैक्सिमम है बॉन्ड एंगल? NH3 का, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिर ड्रैगोज रूल में उसने क्या किया? सबका मेजर किया बॉन्ड एंगल, ठीक है, वैल्यूज। तो NH3 वाज 107, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। मीथेन, अमोनिया और वाटर को कंपेयर किया है 2-3 बार हमने। मीथेन 109, अमोनिया 107, वाटर 104, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर एट ऑक्सीजन इन केस ऑफ वाटर। यहाँ कितना मिला? 107। अब आगे की कहानी समझो। PH3 कितना मिला? 93। ASH3 कितना मिला? 92, ठीक है। और ये कितना मिल रहा है? 91, और इट इज अराउंड 91 या 90, इस टाइप का है, ठीक। BiH3 दिया ही नहीं है, इसको कंसीडर मत करो। आपको क्या चेंज समझ में आया यहाँ पे? मतलब जो एंगल का डिफरेंस है वो सिर्फ पहले 2 केसेस में है, बाकी के बाद एंगल में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आई? प्रॉब्लम? वी कैन सी द चेंज या डिक्रीज इज ओनली इन केस ऑफ NH3 एंड PH3। आफ्टर दैट ये 1 डिग्री का डिफरेंस कुछ इतना खास मायने नहीं रखता है, राइट। 92 हो 91 हो, इट डजंट मैटर। इसका मतलब देयर इज नो वेरिएशन आफ्टर PH3। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक्सप्लेन किया किसने? आपको ड्रैगोज ने एक्सप्लेन किया। एंड व्हाट ही सेड कि ओनली NH3 इज शोइंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। NH3 में ही हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी मच वेरिएशन इन द बॉन्ड एंगल।
समझे? ड्रैगोस रूल क्या बोला उसने कि सिर्फ ये वाटर और H2S का केस ग्रुप 16 में भी यही कहानी है, ठीक है। उसने क्या बोला कि भाई सिर्फ जो sp3 हाइब्रिडेशन जो अपना आपने सीखा है, दो हाइब्रिडेशन इज अगेन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या बोला था मैंने कि पहले रिजल्ट्स आते हैं देन वी एक्सप्लेन, तो केमिस्ट्री का यही है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट ले आए कि भाई चलो हाइब्रिडेशन हो गया, ऐसा वैसा हो गया, सब समझ गए आप। नाउ अनदर थिंग कि हाइब्रिडेशन अकर्स ओनली इन केस ऑफ NH3, PH3 में नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कहानी है, वो भी देखो, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन कितना था भाई, 7, ठीक है। 1s2 2s2 2p3, यही है आपका। ओके, तो हमने बोला नाइट्रोजन के केस में वी आर गेटिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 का मतलब क्या क्या मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया, ठीक है। यू विल गेट 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या मिलने वाली है आपको, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर सेम इन एनर्जी, ठीक है। और कितने आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 5। तो एक एक तो पहले डालेंगे अकॉर्डिंग टू द होम्स रूल, और फिर किसी एक में आप क्या कर देंगे, वेरी। क्लियर? sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, टेट्राहेड्रल। सो लेट्स ड्रॉ द शेप। टेट्राहेड्रल शेप आपको समझ में आता है, मतलब ज्योमेट्री। तो एक प्लेस पर कौन बैठ जाएगा, लोन पेयर, और बाकी 3 प्लेसेस पर हमने लिखे हाइड्रोजन। एंड वी आर सेइंग नाउ द शेप इज, यस, पिरामिडल। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल वाला है, एग्जाम्पल से याद रखिए, अच्छा रहेगा। BCl3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, ये है पिरामिडल। टेट्राहेड्रल में एक प्लेस पर लोन पेयर रखा है, बाकी प्लेसेस पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने हाइब्रिडेशन सीखा था, ये ऑर्बिटल को मैं क्या नाम देने वाली हूँ, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वी आर गेटिंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये सारे जो भी ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन के, वो सब क्या है, sp3 हाइब्रिड। और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लोन पेयर किसके अंदर बैठा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बैठा है। क्लियर यहाँ तक? अब आप फास्फोरस का केस समझिए। फास्फोरस के केस में क्या हुआ, फास्फोरस के केस में फर्स्ट राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा, 15 है तो लास्ट का लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, 3s2 3p3, ठीक है। 3s2 3p3। अब उसमें क्या बोला है, ड्रैगोस रूल के हिसाब से तीनों हाइड्रोजन 3p के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और ये लोन पेयर 3s में बैठा हुआ है, यानी नो हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, these 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है। समझिए आप लोग बात, किसके साथ बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी यू आर गेटिंग द सेम शेप जस्ट लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ये भी लोन पेयर बैठा हुआ है, लेकिन ये लोन पेयर किसमें बैठा है, 3s में। यहाँ लोन पेयर किसमें बैठा था, sp3 में। दैट इज द डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, यहां पर मर्जिंग नहीं हो रही है। ऑर्बिटल्स आर प्योर, मर्जिंग नहीं हो रही। मर्जिंग होने के बाद आपको कौन सा ऑर्बिटल मिला था, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ क्या है, जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज बिटवीन, किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, 1s एंड 3p। ये जो 3 आपको कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, वो किसके साथ बन रहे हैं, 1s ऑफ हाइड्रोजन, 3p ऑफ फास्फोरस। s डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो लोन पेयर है किसमें बैठा हुआ है, कौन सी ऑर्बिटल में, 3s। वहां किसमें बैठा है लोन पेयर, ठीक। यहां तक समझ में आया? ये ऑर्बिटल कैसा है, प्योर, ठीक। वो कैसे हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड प्योर का डिफरेंस समझ में आता है? हमारे वेजिटेबल्स भी ऐसे ही आते हैं, प्योर की तो हम मिलने, प्योर मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, करेक्ट, विदाउट मर्जिंग। ओके, चलो। तो अब क्या देखना है आपको,
यहाँ पर आपने एक पढ़ा था ग्रेटर एस कैरेक्टर मीन्स क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ग्रेटर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर कितने परसेंट है आपका एस कैरेक्टर? देखो अब आपको एक और क्लू मिलेगा, बातें नहीं, यहाँ पर कितना है आपका 25% क्या है एस कैरेक्टर। यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है 100%, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर इस ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ जिसके अंदर लोन पेयर है। हियर एस कैरेक्टर इज 25%, इन केस ऑफ PH3 एस कैरेक्टर इज 100%, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइब्रिडेशन पढ़ा क्या था उसमें, sp3, ये p3 है ना बेटा, तो टोटल अगर आप 100 करते हो तो इसमें s का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 25%, है ना, समझ में आ रही बात। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए ऑर्बिटल, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो गई, हाई हो गई। अब अगर आपको लोन पेयर लेना है, स्नैच करने हैं नाइट्रोजन से भी और फास्फोरस से भी, किससे जल्दी ले पाएंगे? नाइट्रोजन वाले से। PH3 100%, एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। दिस इज द रीजन NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। ये देखो, ये बिल्कुल आप ना एकदम डीप में पढ़ रहे हैं अभी ये वाली चीज। NH3 इज मोर बेसिक, बेसिसिटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है, राइट। तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इज द बेसिक नेचर। तो अमोनिया हैज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, दैट्स व्हाई अमोनिया इज बेसिक। लेकिन आप बोलोगे कि भाई यहाँ भी लोन पेयर है, बट फॉस्फोरस इज नॉट गिविंग इट्स लोन पेयर, व्हाई? Because lone pair is present in pure 3s atomic orbital, which is more electronegative, ठीक है। ये है आपका ड्रैगोस रूल। तो दैट्स वाई इससे आगे अगर आप जाएंगे तो यू विल नॉट फाइंड मच वेरिएशन इन द व्हाट एंगल, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है ये। NH3 के केस में ही आपको क्या मिल रहा है, बॉन्ड एंगल, ठीक है। ग्रुप 16 का भी आप सिर्फ देख लीजिए, सेम लॉजिक है। ओके ऊपर आइए, ग्रुप 16 में क्या रहेगा, ग्रुप 16 वाटर, देन H2S, देन H2SE एंड H2TE। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में मिल रहा है आपको, वाटर में मिल रहा है, ठीक है। उससे आगे की सिचुएशन क्या है, वाटर इज 104, ये भी कितना हुआ आपका, दिस इज अराउंड 93, ये 92 और ये भी 91, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाले जो 3 केस हैं यहां पर क्या हो रहा है, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। ड्रैगोस रूल समझ में आया, फाइन, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ठीक। तो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड हमारे सब क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, सेकेंड लास्ट। इसके बाद आएगा सिर्फ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म MOT। स्टार्ट करें, रेडी, चलो थोड़ा सा VBT रिकॉल करेंगे। VBT में हमने क्या बोला था, एक दो पॉस्टुलेट्स बता सकते हैं आप मुझे। बॉन्ड कैसे बना था, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, हाँ, और 2 type of overlapping, axial and lateral. Axial was because of SS, PZ, और lateral वाला आपका PX, PY, PY, ठीक है।
वहां पर एक कंडीशन थी आपकी कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड, है ना। अगर आपको ध्यान हो, हाइड्रोजन हमने कैसे बनाया था, ये हाइड्रोजन का 1s, ठीक है, कंबाइनिंग विथ अनदर हाइड्रोजन एटम, और यहां पर क्या हुआ आपका, कंबाइंड हो गया, ये लोन पेयर आ गया, ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक। लेकिन बीबीटी आपका अच्छी थ्योरी है, बट इट डज नॉट टेल अबाउट द बॉन्ड एंगल, हमने अलग से पढ़ा है, बीबीटी से नहीं आया। इट डज नॉट टेल अबाउट द बॉन्ड लेंथ, इट डज नॉट टेल अबाउट द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। जितने मैंने नाम लिए हैं वो सब कुछ भी आप पीबीटी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें आएंगी अब किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड दिस थ्योरी सपोर्ट्स वेव मॉडल ऑफ द एटम। केमिकल बॉन्डिंग में जो लास्ट आपने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव मॉडल, हाँ ध्यान है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज काइंड ऑफ वेव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके मेन फीचर्स है। तो ये थ्योरी उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए तो पहले कुछ पॉइंट्स ना समझिए। सबसे पहले तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। क्या है ये, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, ओके। बॉन्ड ऑर्डर में बी 0, 1, 2 एंड फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी होते हैं इन सर्टेन केसेस। कैसा है, पॉइंट्स में मिलेगा 2.5, 1.5 ऐसा भी मिलता है, ठीक है। तो आप नंबर लिख लीजिए, इट मे बी 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शनल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो कैन यू टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स मिल रहे हैं आपको, 3, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, है ना। तो नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला आपको, 3। ये बात समझ में आ गई। बॉन्ड ऑर्डर अब अभी फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ओके। बॉन्ड ऑर्डर अभी फॉर्मूला लिखिए, हाउ टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर अभी सब सीखेंगे। हाफ NB माइनस NA, क्या है, NB माइनस NA। Here NB is the number of electrons present in bonding molecular orbital. Bonding, B stands for bonding, number of electrons present in the bonding molecular orbital, और Na क्या आएगा, number of electrons present in anti bonding। दो टाइप के molecular orbital मिलने वाले हैं, one is bonding, another is anti bonding, ठीक है। So this is the formula to find the bond order। इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं जेई में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक। अच्छा नेक्स्ट समझिए, बॉन्ड ऑर्डर को वी विल रिलेट विद द बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ग्रेटर है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या है, हाई, मतलब वी नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। इफ यू कंपेयर बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सो विच इज स्ट्रॉन्गर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, हाइड्रोजन में एक ही ब्रेक करना है, तो वी नीड मोर एनर्जी, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है भाई, बॉन्ड लेंथ। पतली लंबी लकड़ी सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है, कम, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन मुझे भी याद आया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी।
किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो कवित, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मिलेगा? सिंगल बॉन्ड का। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके नॉर्मल एग्जाम में बहुत पीछे रहता है। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब वही है, बॉन्ड एनर्जी जिसकी हाई है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी, राइट। ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो तीन चीजें आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओनली वन थिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड द रिमेनिंग थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट समझिए मैग्नेटिक नेचर। ये सब आप फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले पैरामीटर समझ लीजिए। मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है? हाउ डज ए मॉलिक्यूल रेस्पॉन्ड इफ यू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप आयरन और मैग्नेट जानते हैं, क्या होता है? आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ magnet, or I can say when you put a piece of iron or nickel or cobalt in the magnetic field, they show attraction, ठीक है। तो some molecules are showing attraction, some molecules are showing repulsion। हर चीज से अट्रैक्ट नहीं होती मैग्नेट से, वुड अट्रैक्ट होती है मैग्नेट से? नहीं होती, है ना। तो ये इसी को बोला जाता है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। क्या है? रेस्पॉन्स टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आपके अलग अलग कैटेगरी हैं, बट वी नीड टू फोकस ओनली टू कैटेगरी। वन इज पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड, एंड द सेकेंड इज डायामैग्नेटिक। थर्ड होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, बट अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक को याद रखने का तरीका याद रखिए। ओके, आप समझिए, अभी बताती हूँ तरीका। द कंपाउंड्स विच आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो मैंने कैसे याद किया हुआ इसको? मेरा तरीका ये है, अनपेयर्ड की स्पेलिंग में पी आ रहा है, बस इतना। अनपेयर्ड की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? पी। तो क्या होगा सबस्टेंस? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एंड दीज कंपाउंड्स आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। वन वाला वीकली अट्रैक्टेड, टू वाला लिटिल बिट मोर अट्रैक्टेड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और बस इतना ही याद कीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या आ रहा है? पी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या नेचर है? पैरामैग्नेटिक। ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाना कि जिसमें ये आ रहा है, बस इसी को पकड़ के चलो वरना कंफ्यूजन होगा। डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां भी पी वर्ड आ रहा है, इसको मत याद करो। इफ एनी मॉलिक्यूल इज हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं वो नहीं लिख रही हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होने का हाई चांस है। तो जहां पर सब आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रहेगा आपका? डायामैग्नेटिक, ठीक है। एंड दीज कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नो अट्रैक्शन। अगर सब पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। और अगर आपका क्या है? अनपेयर्ड है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। समझ में आ गया? बॉन्ड ऑर्डर क्लियर? बाकी सब हम उससे निकालेंगे। बॉन्ड लेंथ, यस। बॉन्ड एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना स्टेबिलिटी, तो इससे क्यों नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल? नहीं, बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
वो नॉर्मल एनर्जी है। ओके हाँ बॉन्ड एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल। जैसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन, याद कीजिए नाइट्रोजन नेचर में कितना है 78%, राइट। एयर में नाइट्रोजन कितना है 78%। नाइट्रोजन इज कंसिडर एज इनर्ट गैस, काइंड ऑफ, नॉट दैट नोबल गैस बट इनर्ट बोला जाता है। क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड। बहुत एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक होने के लिए, तो इसलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल मॉलिक्यूल, है ना। समझ में आ गई बात? चलो भाई, अब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स और वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब थोड़ी सी पहले मेरी बात सुनो, फिर इधर आएंगे। देखो चलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, किसका सीखा था? 1s2, 2s2, 3s2, ये सब क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट वाज रिलेटेड टू एटम, है ना। एटम को तो सीखा था। टुडे वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल। समझे? किसके लिए लिखने वाले हैं? मॉलिक्यूल के लिए लिखने वाले हैं। तो अगेन यू आर गेटिंग टू ऑर्डर, आई शुड से एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। दो मिलेंगे। चलो, क्या हो रहा है? एज्यूम माई हैंड एज हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम। तो एक वेव इधर से चल रही है और एक वेव इधर से चल रही है, ठीक है। दोनों वेव का यहाँ पे क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ। कॉम्बिनेशन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं विच इज नोन एज इन्फेरेंस। एक होता है डिस्ट्रक्टिव और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। समझे आप? 2 वेव्स चली आ रही है, कोई भी मॉलिक्यूल में 2 वेव्स आ रही हैं, दोनों एटम्स की, दोनों के पास क्या इलेक्ट्रॉन, तो बीच में उनका क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन की 2 पॉसिबिलिटीज है। वन इज कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब जैसे ये एक वेव है तो इसका ये क्रस्ट ऊपर, दूसरी वेव इसका भी क्रस्ट क्या है? ऊपर, यानी दोनों के क्रस्ट सेम डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन इज सेम। तो जो नई वेव बनेगी दैट विल बी बिगर, रिजल्टेंट वेव विल बी बिगर। दिस इज कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वेव में या कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस में कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमेशा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर 2 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, यू विल फाइंड 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन विल बी बॉन्डिंग, अनदर विल बी एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कब होगा? डायरेक्शन विल बी रिवर्स, एक का एम्पलीट्यूड अप, दूसरे वाले का डाउन। तो जब उनका कॉम्बिनेशन होगा तो रिजल्टेंट वेव विल बी वेरी स्मॉलर, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहां तक समझ में आया? 1s इधर से आया, 1s इधर से आया, मिलके कौन सी ऑर्बिटल बनेगी? S ही बनेगी, लेकिन कौन सी बनेगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाउ मेनी? 2। तो एक जाएगी डाउन विच इज बॉन्डिंग, एक जाएगी अप विच इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो 1s के आपको 2 मिल गए, 1s बॉन्डिंग, 1s एंटी बॉन्डिंग। अब 2s आया, 2s में क्या मिला? 2s बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग। 2p आया, इधर से भी 2p चला आ रहा है, 3 बॉक्सेस लेके, इधर से भी 2p आ रहा है 3 बॉक्सेस लेके। अब फिर डिफरेंशिएट कीजिए, px, py, pz। px px कॉम्बिनेशन क्या बनाता था VBT में? पाई, राइट। py py पाई, z सिग्मा। सेम यहां पर रहेगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपसे 1s की बात की है वो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2s भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। पाई में pz कंबाइन हो रहे हैं तो बनाएंगे सिग्मा, px py कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे? पाई। मोटी मोटी बात को समझ में आ गई? ये है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब पोस्टुलेट्स लिखेंगे और उसके बाद फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी। आइए, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? पहली चीज लिखिए, दिस थ्योरी सपोर्ट्स वेव मैकेनिकल मॉडल या श्रोडिंगर वेव मॉडल, ठीक है। किसको सपोर्ट कर रही है थ्योरी? श्रोडिंगर वेव मॉडल।
ठीक, अब देखो एटम्स हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये हमें पता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यही सीख के आए, एटम्स हैव एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल मस्ट बी हैविंग व्हाट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसने क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल को हम ऐसे लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6 अबव प्रिंसिपल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम दिखाएंगे ऐसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक, या फिर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। एक डेल्टा भी बनता है, वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, उसको छोड़ दीजिए अभी, समझे? मैं आपको कंपैरिजन के हिसाब से बता रही हूँ, समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन कॉम्बिनेशन विल फॉर्म नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने ही आपको क्या मिलने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s कंबाइन होके वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s विल कंबाइन विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो यहां पर थर्ड हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस, नॉट इन्फेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक, ठीक है। देखिए क्या होगा, पहले तो एक ये डायग्राम आप समझो, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको मैं यहां पर लिख रही हूं psi1, ये सिंबल जाना पहचाना है, psi1 एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है ना, एटॉम, ठीक है। देन इट इज कंबाइंड विद द 1s ऑफ अनदर हाइड्रोजन, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, तो उसका भी क्या आया, psi1। यानी psi1 लिखने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट वेव। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या था, वेव फंक्शन, 2 वेव आ रही है एक दूसरे की तरफ, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, कॉम्बिनेशन 2 टाइप का रहेगा, ठीक है। या तो रहेगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, और दूसरा क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लिखेंगे psi1 प्लस psi2, यानी सेम डायरेक्शन में वेव्स आ गई, एम्पलीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन, साइन इन द सेम डायरेक्शन, तो दे विल कंबाइन, ठीक है। और इट विल फॉर्म, ये जो ऑर्बिटल बनेगी अब इसको हम क्या नाम देंगे, BMO। BMO का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, क्या नाम है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी पॉसिबिलिटी किसकी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो इट विल बी psi1 माइनस psi2, ठीक है, हमेशा 2 बनेंगे, ठीक। दूसरा कौन सा बनेगा, इसको बोलेंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई भी आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, यू विल ऑलवेज गेट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन विल बी बॉन्डिंग, अनदर विल बी एंटी बॉन्डिंग। हाँ जी, हाँ ये psi2 है बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज psi2, ठीक है। इसी को आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, थोड़ा और समझ लीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मान लीजिए वन वेव इज लाइक दिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। दूसरे वेव इज अगेन हैविंग सेम सिचुएशन, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ये कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। दोनों के साइन सेम, एम्पलीट्यूड सेम, ठीक है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो आपकी बहुत ही बड़ी बनेगी, ठीक। फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेव्स पढ़ा भी आपने कि नहीं, उसमें आएगा, ठीक है। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव किसको जनरेट कर रहा है, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक।
ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट वेव इज लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी वेव कैसी हो जाएगी? लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव और ये आया पॉजिटिव। समझे आप? तो यहां पर ये क्या होगा? माइनस, ठीक है। ओके, तो ये आपको यहां पर जो रिजल्टेंट वेव होगी वो बहुत छोटी सी बनेगी। ये देखो, ये बहुत छोटी हो गई, ठीक है। दिस विल जनरेट ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ABMO हैज हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। कैसा है एनर्जी लेवल? हाई। बॉन्डिंग का हमेशा कैसा रहेगा? लो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO has lower energy level। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? अब अनिका का पॉइंट आएगा, स्टेबिलिटी हाई। स्टेबिलिटी हाई, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या है? हाई। बॉन्ड ऑर्डर से मत इसको कंफ्यूज कीजिए, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। स्टेबिलिटी हाई, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग का क्या सीन है? हैज हायर एनर्जी लेवल। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी लेस। इसको आप कैसे समझेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में है तो वो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, और अगर कोई एंटी बॉन्डिंग में है तो वो लेस स्टेबल है। अभी आएंगे एग्जांपल तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। Okay, note down another point. Combining atomic orbital. Combining atomic orbital must have same. Combining atomic orbitals must have same or nearly same energy एंड शेप। समझ में आया? वही कंबाइन होंगे जिनका एनर्जी कैसा रहेगा? सेम रहेगा, और शेप भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो यानी S के साथ S का कॉम्बिनेशन, PX के साथ PX, ठीक है। ओके, अब आप देखो सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है और पाई किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक। BBT वाला आपने देखा था, वैसा सही है कुछ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? इट इज फॉर्म बाय द एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस। एक्सियल वर्ड आपने बीबीटी में सीखा था, हेड ऑन, वैसी ही सिचुएशन है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, फिर से वही हाइड्रोजन का 1s, ठीक, प्लस अगेन 1s ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम। अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो शेप विल बी लाइक दिस, ठीक है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक, और ये क्या बना रहा है आपका? सिग्मा बॉन्ड। समझे आप? दिस विल जनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये प्लस साइन चार्जेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, चार्जेस नहीं है, इट्स सिंपली डायरेक्शन, बीच में आप लगा सकते, ठीक है।
अब देखो इसी का अगर आप डिस्ट्रक्टिव वाला देखते हैं उस केस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक, एक साइड आपका पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो ये जो बीच में लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। दिस इज ABMO। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको क्या मिला, नोडल प्लेन, ठीक है। ठीक, अब एंटी बॉन्डिंग सिग्मा को हम कैसे शो करेंगे, देखिए सिग्मा के ऊपर आप क्या लगाएंगे, स्टार। दिस इज द डिफरेंस, ये नॉर्मल सिग्मा है यानी बॉन्डिंग है और सिग्मा स्टार है तो क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर ओके, एक चीज कीजिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए आप ऐसे दिखाओ, एक का साइन प्लस और दूसरे का क्या साइन दिखाएंगे, माइनस, तो ये क्या शो कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये भी 1s है और ये भी 1s है। फिर से बोल रही हूं, चार्जेस नहीं है, साइन का मतलब डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ओके। अब ये तो सिग्मा की एस की बात हो गई, आपको पता है SS कंबाइन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बीबीटी में। अब पीजेड का देखो, पीजेड में क्या रहेगा, पीजेड में भी कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, बोलिए, पीजेड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसका आप सेकंड पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर, ये 1, ओके। तो हम हमेशा कैसे लेते हैं, पीजेड लाइक दिस, स्लीपिंग लाइन की तरह से, ठीक है। तो अगर ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, तो कौन सा रहेगा आपका, कंस्ट्रक्टिव, समझे आप, कौन सा रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे आएगा, ठीक है। सेंटर में पॉजिटिव और ये जो स्टैंडिंग लाइन में बना रही हूं ये सब क्या है आपका, नोडल प्लेन। इन दिस केस यू आर गेटिंग 2 नोडल प्लेन, ठीक है। व्हाट इज द नोडल प्लेन, वेयर द 0, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहां पे, मिडिल में, ठीक है। यहां पर ये एरिया इज बिगर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा भाई, डिस्ट्रक्टिव के केस में ये साइन आपका चेंज हो गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एंड इट विल बी लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, साइन चेंज हो गया। सो इट विल शो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या क्या होगा आपका, इट विल बी लाइक दिस, जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं उनके बीच में जो साइन होता है वो नेगेटिव है, क्या नेगेटिव होता है, हम psi1 - psi2 करें, हाँ psi1 माइनस, हाँ माइनस हाँ psi1 माइनस psi2, तो वो जो बीच में प्लस है वो माइनस, नहीं अभी हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ना कि 2 वेव्स कंबाइन हो रही हैं, है ना, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव। इन दिस केस यू आर गेटिंग 3 नोडल प्लेन, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको, 3 नोडल प्लेन। तो ये भी कौन सा बॉन्ड बना आपका, सिग्मा, एंड दिस इज सिग्मा स्टार, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा पाई का फॉर्मेशन देखेंगे, नोट किया आप लोगों ने, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई कैसे फॉर्म हो रहा है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसकी हेल्प से फॉर्म होगा, या तो आपका px px कंबाइन होगा या फिर py py। ये आपका सेम चीज है विच वी गॉट फ्रॉम बीबीटी, वही चीज चल रही है थोड़ा इलेबोरेटेड वे में। चलिए अब आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, इफ साइन आर ऑन द सेम साइड सो इट इज अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है।
and the electron density will be like this, above the plane and below the plane. ठीक है, this is nodal plane. ये जो center है ये क्या है, nodal plane. This is the formation of pi, और if I am assuming it px, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, पाई 2px, पाई 2px. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, दिस इज द पाई बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2px ऑर्बिटल. ठीक है, और कौन सी बनेगी है, दिस इज अगेन BMO. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में सिचुएशन चेंज हो गई. कई बार इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये समझना जरूरी है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस बार क्या हुआ, नेगेटिव अप और पॉजिटिव डाउन. ठीक है, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऊपर पॉजिटिव कर दीजिए, बीच में माइनस कर दीजिए, वैसे भी चलेगा. यहां पर मैं पॉजिटिव कर दूं, इसको नेगेटिव कर दूं और इधर माइनस कर दूं, तो भी उसका मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव. ठीक, आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे कर लीजिए. यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, बीच में क्या मिल रहा है आपको, नोडल प्लेन. पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. ये देखिए, दिस इज द पाई स्टार 2px ABMO. ठीक है, आपने होन्स रूल पढ़ा था, आपका वो पढ़ा है और पॉलिस पढ़ा है. ठीक, तो वो रूल अप्लाई करने हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट n+l. आपका यहाँ पर ज्यादा काम नहीं करता. ठीक, चलिए, नाउ आई एम टेलिंग यू द सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन. फाइनल चीज अब आ रही है. लिखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन. आपको समझ में आ जाएगा जब लिखेंगे. हो क्या रहा है, स्क्रीन चेंज कर दो. डन, ओके. ये सब सीखने के बाद आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपका काम और आसान हो जाएगा. स्कूल में मत करिए अप्लाई करना वो ट्रिक, मैडम नंबर काट देंगी. हाँ, ठीक है, हो गया. चलो, अब हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स 14, for the electrons 14 or less. हाँ, 14 or less का मतलब we will find the total number of electrons in the molecule. ठीक है, तो अगर वो नंबर 14 आ रहा है और 14 से कम आ रहा है, तब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे. सिग्मा 1s2, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. दिस इज रूल पढ़ा था ना हमने, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज सिग्मा 1s2. इसके बाद आया सिग्मा स्टार 1s2. सोचो क्या हो रहा है, एक एटम की 1s आ रही है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. दूसरे एटम की 1s आ रही है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है. तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज बॉन्डिंग, अनदर वन इज एंटी बॉन्डिंग. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4. तो 2 किसमें गए बॉन्डिंग में, 2 किसमें गए एंटी बॉन्डिंग में. 1s कंप्लीट हो गया. ऐसे ही 2s एज्यूम कीजिए, दोनों साइड से आ रहा है. टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. ठीक है, अभी आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाती हूँ. चलो अच्छा, डायग्राम पहले देख लो. ये हो गया 1s. ठीक, ये हुआ दूसरे एटम का 1s. ठीक है, 1s, ये भी किसका है, 1s. दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा, एक बनाएंगे बॉन्डिंग
ठीक है। और इसका ये आया एंटी बॉन्डिंग। देखो भाई ध्यान से क्या हो रहा है, ये 1s था, दिस इज सिग्मा 1s, ठीक है। ये हुआ आपका सिग्मा स्टार 1s। नाउ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ये अबव भी आप थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं। पहले किसको फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, लोअर, तो पहले किसमें जाएंगे, फिर तो ये आपने लिखा है 1s2 2s2, समझे। दो एटम्स आपकी, दो वेव्स ऐसे कंबाइन हो रही हैं, they will form two molecular orbital, one is bonding, another will be anti bonding। anti bonding का एनर्जी हाई है, तो इसलिए हमने एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई बनाया है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, 2s। 2s में भी तो सेम सिचुएशन रहेगी। ये देखो ये किसका आया 2s, दूसरा एलिमेंट, दूसरा, ठीक है। ये कंबाइन होके क्या बनाने वाला है, कौन सी बनेगी ये, बॉन्डिंग सिग्मा 2s। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और ये इसका क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, देखो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। अब 2s के बाद क्या मिलेगा आपको, 2p। 2p में 3 px py pz। तो देखिए अब पाई, ठीक है, 2px इज इक्वल टू 2py। ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या है, px एंड py आर कंबाइनिंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। और दोनों का एनर्जी लेवल कैसा है, सेम, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इक्वल टू साइन। ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में चल रहा है बेटा, तो यहाँ पर px एंड py दे आर हैविंग सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी दो जाएंगे और इसके अंदर भी कितने जाएंगे, दो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका सिग्मा 2pz, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, पाई के 3 थे, पहले px py कंबाइन होके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, फिर जो pz था वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। इससे नेक्स्ट हायर एनर्जी पे आएगा पाई स्टार। 2px इज इक्वल टू 2py, एंड दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, और इधर क्या आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। देखो ठीक है। अभी पहले इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला आपको सिखाते हैं। उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज है, कुछ ज्यादा नहीं है। हो गया, शुरू करूं, चलिए क्या हुआ बोलो। 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्क्वायर नहीं है ना, कोई बात नहीं, आपका काम पूछने का है। ये थ्योरी से यू कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल और नॉट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। चलिए इसको रेज कर दूं मैं अभी के लिए। अब आप P का डायग्राम देख लो जरा पहले। P में कितने ऑर्बिटल थे आपके पास, 3, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 6। दिस इज 2p, और इधर आपका दूसरे एटम का आया 2p, ठीक है। कंबाइन हो रहे हैं, सबसे पहले कौन आएगा, px एंड py, ठीक है। तो सबसे नीचे आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक। इसको आपने क्या बोला, पाई px 2px और 2py। कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे यहाँ पर, 2, 1 2 3 4, ठीक। ये कौन सा मिला था आपको, बॉन्डिंग। इससे ऊपर कौन सा आया, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, इससे बीच में सिग्मा पीरियड वाला आया, तो वो pz आपका यहाँ पर आके बैठेगा, ठीक है। दिस इज सिग्मा 2pz, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लीजिए। अब इससे ऊपर कौन जाने वाला है,
एंटी बॉन्डिंग वाला, तो ये आपके दो ऑर्बिटल आ गए एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px 2py, ठीक है। और इससे ऊपर कौन जाएगा, सबसे ऊपर, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हाई मिला आपको, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे इस तरह के डायग्राम, दीज आर नोन एज कॉन्टूर डायग्राम। क्या बोलते हैं इनको, कॉन्टूर डायग्राम। वो एक साथ आता है बट मैंने आपको अलग अलग दिखाया है, 1s 2s और 2p का, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा ये बताइए आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए, काउंट द टोटल इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ज्यादा किए ना, 20 हो गए ना ओवरऑल, कितने हो गए 20, इससे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है बट अभी के लिए समझने के लिए हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। हाँ चलिए भाई फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम क्या हो गया, 140 हो गया। मैं सोची थी आज खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, बाद में कंप्लीट करना भी सीखो पहले। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने सबसे ज्यादा यूज किया अभी तक, हर जगह हाइड्रोजन का एग्जांपल, ठीक है। अब करना कैसे है, यू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक हाइड्रोजन, 1। मॉलिक्यूल में कितने हो गए 2। भाई एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2। तो हमको उसमें जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2। सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आप लिखने को पूरा लिख सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूल के पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, है ना। समझे आप ऐसे एज्यूम करो कि आप एक टॉफी लेके आए, एक आपकी फ्रेंड टॉफी लेके आई, कितनी टॉफी हो गई, 2। डिस्ट्रीब्यूट करनी है 2-2 करके, तो कितने बच्चे को मिलेगी, एक को ही मिलेगी ना। तो वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब आपसे कहा जाएगा फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर था आपका हाफ Nb माइनस Na। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। कितना मिला आपको, 1। 1 नंबर इज टेलिंग यू देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। ये डेफिनेशन लिखा था आपने, इससे क्या समझ में आया आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब आप मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर बताइए, विल इट बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, यस आरोही बोलो। देख लीजिए पीछे लिखा है आपने, कंडीशन चेक करो, क्या है ये, डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ में आ गई। तो नेचर क्या मिला आपको, मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें क्या होगा, ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया, ही विल टॉक अबाउट H2 पॉजिटिव। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1। 2 मॉलिक्यूल में 2 थे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना रहा आपका, 1। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, 1s1। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, 1/2, ठीक है। 0.5 ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। नाउ द मैग्नेटिक नेचर, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसी का थर्ड केस आइए, H2 नेगेटिव, क्या होगा बोलो, एक मिनट, H2 नेगेटिव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3। चलिए अब आप आगे आइए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। ये समझ में आया। आपको हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करते जाने, जहां पे एक है वहां एक कर दीजिए। अब एन भी निकालो भैया, एन नो बॉन्ड ऑर्डर, 2 माइनस 1/2, कितना आया, 1/2। हम प्लस 2 नेगेटिव 3/2, हाँ, एन बी माइनस एन ए, पर वो नेगेटिव चार्जेस
कौन सा नेगेटिव चार्ज? हाँ, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन कर लिए ना, आपने 3 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए H2 नेगेटिव पर, फिर आप उसको फिल कर रहे हैं, देन यू आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, कितना आया? हाफ. व्हाट इज द नेचर? पैरामैग्नेटिक. ठीक है, अब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन H2 पॉजिटिव, H2 और H2 नेगेटिव में व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो आपने, मैंने जो बॉन्ड ऑर्डर लिखवाया था, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी. तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका मिला आपको? सिंगल बॉन्ड का. सबसे ज्यादा तो ये मिला बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा आपको 0.5 और ये भी क्या मिल रहा है? 0.5. चलो, तो सबसे टॉप पर आया आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी. अब इसमें आपको वो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान से करने हैं. आई एम राइटिंग द स्टेबिलिटी ऑर्डर. नेक्स्ट किसको कंसीडर करेंगे बेटा? बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो गया. ट्राई टू कंसीडर क्या? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कैसा रहेगा? स्टेबल. एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल. तो किस केस में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन था? कंसीडर, इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग में अवेलेबल है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन किसमें है? एंटी बॉन्डिंग में. तो विच इज मोर स्टेबल? H2 प्लस. ठीक है, H2 प्लस इज मोर स्टेबल एंड H2 माइनस इज लिस्ट स्टेबल. आप इसका रीजन लिख लीजिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ABMO. ठीक है, मजा आया? यही काम करना है सारे मॉलिक्यूल्स के साथ. ठीक है, नेक्स्ट आइए. हे प्रभु, कौन है? चलिए नेक्स्ट लेंगे हम हाइड्रोजन के बाद. बोलो हीलियम. चलो हीलियम ट्राई करो. यहाँ पे आपको नॉर्मल आई मीन 11th के स्कूल एग्जाम में पूछेंगे, डज हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट? डज हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट? पहले तो बताओ करता है कि नहीं? नोबल गैस है, एटम है. अब इससे प्रूव करो. टोटल इलेक्ट्रॉन्स? नो. हीलियम मॉलिक्यूल बना रहे हो ना अभी भाई. एक हीलियम एटम इधर से आया, एक इधर से आया, दोनों कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं? समझ गई मैं आपकी बात. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर. एक मिनट. यस, हाँ, ओके. हाँ, जाओ ना, मेरी क्लास चल रही है, तुम बार-बार कॉल कर रहे हो. चलो चलो ठीक है, तुम खा लो जो खाना है. ओके बाय. बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 0. इससे हमने क्या प्रूव किया कि देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन 2 हीलियम एटम्स. ठीक है, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन 2 helium atom. That's why helium molecule does not exist. एग्जाम में प्रूव करना पड़ेगा. तो कैसे प्रूव करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 0. चलिए नेक्स्ट एलिमेंट पे आइए, लिथियम. अब आपके लिए क्वेश्चन है, डज Li2 एग्जिस्ट? टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलिए कितने हो गए? Li2 एग्जिस्ट. फाइंड करो. लिख के माइंड में नहीं करना है अभी, ये वरना सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा. नया नया ताजा अभी. ठीक है, सिग्मा 1s2 इसको भी याद करना पड़ेगा. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. पहले सीख लीजिए, फिर ट्रिक पे आएंगे. पूरा गलत हो गया? हाँ पूरा फिल हो गया. हाँ, अब बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा ना, ध्यान से करो. एंटी बॉन्डिंग देखो, 1 2 बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, आपने 8 फिल कर दिए तभी. हाँ तभी. यहाँ लिखने का है पहले 6 इलेक्ट्रॉन. कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 1. इसका मतलब लिथियम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है?
सिंगल बॉन्ड। ये फोन बज रहा है किसी का के बाहर? ओके ठीक है, लिथियम समझ में आया। नाउ कंपेयर, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ लिथियम पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, Li नेगेटिव, Li2 नेगेटिव। ठीक है, Li2 आपने कर लिया है, Li2 पॉजिटिव करो, Li2 नेगेटिव करो एंड फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर। लिख के करो, लिख के अभी लिखना जरूरी है। लिथियम 2 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सिद्धार्थ? 5 है ना, और Li2 नेगेटिव में 7। चलिए करिए। लिख के करना है, ओरल कुछ नहीं चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखो। कहाँ लिखा है? ये लिथियम का इधर साइड में निकालो, निकाल के दिखाओ मुझे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग करो, Nb माइनस Na। हाँ, तो अब इसमें Nb कितने हुए? 2। ये बॉन्डिंग, ठीक है, और ये बॉन्डिंग 4। ये एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार वाला इधर तो है ही नहीं, इधर नहीं है ना इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए? 6 के। यहाँ लिखो 6 लिखो यहाँ पे इसके आगे, ताकि आपको समझ में आए। तो 4 माइनस 2 बाई 2 कितना है? 1। हाँ, ये ऐसे निकालना है, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ओके। इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स 5 रहेंगे। कैसे लिख रहे हो? ऐसे नहीं लिखो पूरा, अभी इनिशियली लिख लो, क्योंकि फिर अभी प्रैक्टिस में आएगा बेटा, है ना। तो इसके लिए 1 मिनट लगता है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। इसमें 2s लगाना और 2s सिग्मा 2s2 आएगा ना बेटा। सिग्मा नहीं, किसका बता रहे हो मुझे? लिथियम किया आपने? लिथियम के लिए कहाँ लिखा? ऐसे मत करो, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। Li किसका करें? 2 पॉजिटिव, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। तो आप सीधे सीधे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 हो गए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू सिग्मा 2s1। ठीक है, तो अब Nb निकालो। ओ सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर में Nb बोलते हैं। क्या हो गया? बॉन्डिंग में कितने हो गए? 3। 2 ये और 1 ये। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचा? 0.5। ठीक है, ऐसे ही Li2 नेगेटिव निकालो, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करो। चलो, सेकेंड वाले का कितना आ रहा है? 3/2, 1.5 आ रहा है। अच्छा, तो ठीक है, निकालो जो भी आ रहा है, लिख के करिएगा बेटा। हाँ जी, कितना आ रहा है? 4 माइनस 1/2। ओके, 1 पॉइंट। ठीक है, ठीक है। ये 1.5 आएगा ये वाला आपका। ये नहीं, 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों का 0.5 आ रहा है। चेक कीजिए, लिथियम कितना आ रहा है? लिथियम का 1 आ रहा है, तो दोनों का 0.5 आएगा। 1.5 नहीं आएगा, चेक कीजिए, कुछ गलती हो रही है। 0.5 आएगा दोनों का। ठीक है, और इसमें फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर Li2 फिर ये किसका ऑर्डर दिया आपने मुझे? स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर बॉन्ड लेंथ का पूछेंगे तो क्या होगा? हाँ, लेकिन ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पर सेम आएगा साइन। बॉन्ड लेंथ की बात कर रही हूँ,
ठीक है, बॉन्ड लेंथ में रिवर्स होगा और सेम आएगा। ठीक, अब आप लोग घर पे ट्राई कीजिए यही सेम चीज। ठीक है, किसके साथ करना है आपको? लिथियम के बाद नेक्स्ट क्या है आपका? बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद कार्बन ट्राई कीजिए और बस सेम चीज आपको करनी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। उसका ऑर्डर लिखवा देती हूँ, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ सीक्वेंस आपका वेरी कर रहा है। तो यू कैन गो फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। उनके प्लस और माइनस वाले एनाइन के टाइम हाँ, एनाइन के टाइम आप बना के खुद करो। हाँ जी, हाँ डायग्राम दिखा रही हूँ, पहले एक ऑर्डर नोट कर लीजिए। चलिए, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स 14 और ग्रेटर देन 14। ठीक है, नाइट्रोजन से पहले के जितने एलिमेंट हैं वो पहले वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वो ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक, बस इतना डिफरेंस करना है आपको, बाकी सब कुछ वही कहानी है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। सिग्मा बोलो 1:2, ठीक है, फिर सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, फिर इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz2। ये डिफरेंस है बेटा, सिग्मा 2pz2, वहां पे सिग्मा 2pz बीच में आया था पाई के, यहाँ पहले आ रहा है। ठीक है, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py2। ठीक है, नेक्स्ट है फिर पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू 2py2 और लास्ट में है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, नाइट्रोजन जनरली ग्रेटर वाले में यानी मोर वाले में रखते हैं। नाइट्रोजन दोनों से अगर आप करेंगे तो दोनों से बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। ठीक है, तो फॉर दिस इट इज एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 हो गए, है ना, 7 एक से आ रहे हैं, 7 एक से आ रहे हैं, टोटल कितने हो गए? 14। यू कैन गो फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन में कितने आएंगे? 18। ऑक्सीजन में इसके अलावा आपको ट्राई करना है O2 प्लस, एक आपको ट्राई करना है O2 माइनस और था एक आपका O2 2 माइनस। ये देखिए 4 हैं ऑक्सीजन के। फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ सब आप ऑर्डर ट्राई कीजिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई? कब अप्लाई करना है? व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14। नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन भी यहीं पे आपको अप्लाई करना है। हाँ जी, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो बस में आप निकालो ना, टोटल बॉन्डिंग निकालो। बॉन्डिंग में कितना है? 2 4 6 10 12। ठीक है, और 4 आपके एंटी बॉन्डिंग आ रहे हैं, तो 12 माइनस 4 8, 8/2 गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ 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 बेटा, ठीक है, लाओ दिखाओ क्या गलती हो रही है। लाओ मैं चेक करते हैं। आप लोग जा सकते हैं जिसको जाना है। वो 30 वाला क्वेश्चन था जो आपको पूछा था, हाँ। वो बताने वाले। हाँ बताओ। क्या देखते हैं? क्या ये ना विहान, ये हमने बॉन्डिंग के गलत कैलकुलेट किए, वो 10 आ रहे हैं बेटा। 2 4 6 8 10, 10 माइनस 4/2, तो ये आएगा 6/2, 3 आएगा। वो करेक्ट है, वो बॉन्डिंग में अकाउंट होने में प्रॉब्लम है। चलिए मंडे आपको थोड़ा सा ये और डिस्कस करेंगे।
अभी आपने सीखा है होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब N2O2 सब सेम। नेक्स्ट हेटेरोन्यूक्लियर का थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मंडे आपका ये